nucleophilic substitution reaction. Let's take a substrate like Rx and let it react with nucleophile. And we all know that nucleophile is an electron-rich species. I can take it as example like chlorine minus, OH minus. Those are our nucleophiles. And ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे रिएक्ट नहीं करेगा. ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, तो वहां पे अटैक करेगा. तो लाइक ये ऐसे अटैक कर सकता है और ये एक्स ऐसे निकल सकता है. तो इसमें क्या बनेगा? RNu प्लस एक्स माइनस, क्योंकि एक्स माइनस यहाँ से निकला, ये बॉन्ड एक्स के साथ ही जाएगा तो ये बॉन्ड माइनस के रूप में आएगा यहाँ पे. तो इसको ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो R की जगह मैं ऐसे ले लूं, CH3 CH3 CH3, 3 मिथाइल ग्रुप के साथ ये अटैच्ड है X. अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा. तो अब बात ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे स्टेरिक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बल्की ग्रुप्स हैं, ये अटैक नहीं कर पाएगा. यहाँ पे बहुत भीड़ नहीं हो गया तो ये ऐसे अटैक नहीं कर पाएगा, ऐसे अटैक नहीं कर पाएगा. ये अटैक कैसे करेगा? ये एक्स पहले निकलेगा ये अटैक के बिना. तो क्यों निकलेगा? देयर इज अ क्वेश्चन, आई कैन आंसर दैट. क्योंकि ये देखो, ये कार्बोकैटायन हुआ है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है बहुत. क्यों? क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है और जितना ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये प्लस चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल हो रहा है. तो ये बहुत स्टेबल स्पीसीज है, इससे ये ज्यादा स्टेबल है. तो अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो फिर यही बनेगा और X अलग निकल जाएगा. अब निकल गया है X. अब न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक कर सकता है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 होल 3 Nu. ये ऐसे बनेगा. अब है हमें कैसे पता चलेगा कब ये रिएक्शन होगा, कब ये वाला होगा? तो इसको ही हम SN1 एंड SN2 से बोल सकते हैं. ये सेकंड वाला जो है ना, ये SN1 है. SN1 में SN1 रिएक्शन होते टाइम कुछ क्राइटेरिया है जो हमको फॉलो करना पड़ता है. लाइक अगर हमको देखना पड़ेगा जो निकलने के बाद, मतलब ये लिविंग ग्रुप है मेनली, तो ये लिविंग ग्रुप निकलने के बाद जो बच रहा है, जो कार्बोकैटायन बच रहा है, वो स्टेबल है कि नहीं. अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मान लो ऐसा है CH3X और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो CH3 अगर ये ऐसे निकलता भी है तो CH3 प्लस इट्स नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, ये तो स्टेबल नहीं है. तो फिर ये यहाँ से रिएक्ट करेगा, ये यहाँ पे स्टेबल बन रहा है तो ये SN1 से होगा. और ये वाला जो है, जो यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और ये डायरेक्टली ये फॉर्म करेगा, इसका नाम है SN2 रिएक्शन. अंडरस्टूड? अब हम आते हैं डायरेक्ट SN1 एंड SN2 डिटेल्स में समझेंगे. ओके, SN1 को मान लो मैं कोई भी कम, जैसे मैंने पिछली बार लिया था CH3 होल 3C, तो अभी हम उसको मान लो R मान लेते हैं. एंड लेट्स अज्यूम R इज अ बल्की कंपाउंड, उसके साथ एक लिविंग ग्रुप अटैच्ड है और न्यूक्लियोफाइल है. न्यूक्लियोफाइल को हम हमेशा Nu नेगेटिव से डिनोट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन और नहीं चाहिए. ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कहीं अटैक करवाएगा, कहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं. तो ये कैसे होगा? फर्स्ट स्टेप, X का बॉन्ड टूट रहा है, राइट? X का बॉन्ड टूटेगा. X का बॉन्ड धीरे धीरे जब भी टूटेगा तभी तो Nu माइनस धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. मतलब इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोल के एक चीज होता है, उसको हम ऐसे
डिनोट कर सकते हैं कि लाइक RX ये कंपाउंड है। एक कोई भी कंपाउंड में से जब एक लीविंग ग्रुप निकलेगा तो वो बहुत स्लो स्टेप होगा। क्यों स्लो होगा? इसमें एक और चीज आएगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन हम जब कराएंगे तब इट्स नॉट कंपलसरी कि लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप हो। लिविंग ग्रुप बुरा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, जैसे OH माइनस इट्स नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये लीव नहीं करना चाहेगा। लेकिन हाँ, अगर OH माइनस को हम प्लस H कर देंगे तो ये H2O हो जाएगा। ये इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन OH माइनस अकेले अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग इसको मतलब इसका एक क्राइटेरिया ये हो गया कि लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप हो, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। इफ अगर हम बेसिकली यहाँ पे SN1 और SN2 का डिफरेंस समझ लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन देख के हम बता पाए कि यहाँ पे SN2 हुआ है या SN1 हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट देख के हमेशा समझ नहीं आ सकता। अब SN2 में क्या होगा? SN2 में एक तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। SN1 में एक और डिफरेंस है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि R इज बल्की, बट इन दिस केस R इज नॉट बल्की। R बल्की होगा तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही होगा ना, न्यूक्लियोफाइल ऐसे आएगा और ये ऐसे निकलेगा। इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम कि मैं R लिख रही हूँ, NU लिख रही हूँ, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस CH3Cl, और इसके साथ हम कुछ ऐसा ले रहे लाइक OH ले रहे, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये OH माइनस का माइनस अटैक करेगा और Cl शुड लीव, क्योंकि CH3 में C के चारों तरफ क्या है? H H एंड H। H भारी थोड़ी है, H ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन CH3 बहुत ज्यादा बड़ा कंपाउंड है, pH बहुत ज्यादा बड़ा कंपाउंड है। जिसको pH के बारे में नहीं पता तो ये दिस इज बेंजीन रिंग, इसको हम pH बुलाते हैं। CH को हम शॉर्ट में मिथाइल भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब कोई भी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यू गाइस गेस कि SN1 होगा या SN2 होगा। मैं बहुत रैंडमली कोई भी एग्जांपल दे रही हूँ, बताओ SN1 और SN2। सो द थिंग इज, यहाँ पे अगर आप बोलोगे Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो SN1 हो सकता, SN2 हो सकता है, लेकिन यू हैव टू टेक दैट इन योर माइंड कि pH इज अ बल्की ग्रुप। यहाँ पे बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब एक रूम में मान लो देयर इज अ प्लेस, यहाँ पे 4 जन आराम से बैठ सकते हैं। तो 4 जन अगर बैठेंगे तो 4 जन में से मैं आराम से बैठे, तो प्लेसेस है कुछ, तो यहाँ पे मैं 5th पर्सन को एंटर करके एक को बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर देयर इज अ प्लेस, यहाँ पे मान लो 4 जन की प्लेस में मैं 40 जन बिठा के रखी हूँ, तो ऑलरेडी बहुत भीड़ है, यहाँ पे मैं किसी और को घुसा के किसी को निकाल नहीं सकती हूँ। अंडरस्टूड? क्योंकि किसी को घुसाऊंगी तो अंदर से मतलब देयर इज नो स्पेस ना। सो दैट्स द थिंग इन SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 का डिफरेंस देखेंगे, इससे ना आपका जो डाउट पिछले वाले में वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल में ही देखेंगे, इससे आइडेंटिफाई करने में भी इजी होगा। ओके, तो SN1 में जैसे हम लेते हैं, जो एग्जांपल मैं पहले लिया था ना, मैं वही एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हुआ, अब इसमें क्या होगा, मैं बोली थी कार्बोकटायन बनेगा,
कार्बोकैटायन स्टेबल बनना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, नोट इट डाउन, इट शुड बी स्टेबल कंपाउंड। ये बना। न्यूक्लियोफाइल का देखो अभी तक कोई रोल हुआ नहीं है, तो ये पहला स्टेप है कोई भी रिएक्शन का, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब इसमें क्या होगा, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल का रोल। अब ये न्यूक्लियोफाइल देखो, इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, दोनों मतलब अब दोनों जुड़ सकते हैं, राइट? जोड़ दो। ये टू, तो ये डबल स्टेप रिएक्शन हुआ। तो इसमें जो रिएक्शन का रेट होगा ना, हम कोई भी रिएक्शन का देखें कि चाबीटा देते ना। तो इसका जो रिएक्शन का रेट होगा ना, ये एल्किल हैलाइड के ऊपर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक सेकंड में कि भूल बोल रहा। तो इसका जो रेट है ये एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को देखो फर्स्ट स्टेप में कोई रोल नहीं है। और एक और थिंग यहाँ पे नोट कर लो, ये आरडीएस है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि ये सबसे स्लो है। क्योंकि कोई चीज है, किसी चीज को तोड़ रहे हैं, किसी चीज को तोड़ने में जितना टाइम लगता है जोड़ने में उससे कम टाइम लगेगा। यही हम हर जगह देखते हैं, यू कैन अप्लाई इट एवरीवेयर। तो यहाँ पे सिर्फ एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी हो जाएगा, वीक होगा तो भी हो जाएगा, नथिंग मैटर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सीन है। यहाँ पे ये जो आर है ना, इसको हम आर बोले थे, तो ये आर बल्कि नहीं होना चाहिए। और इसमें ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो CH3Nu प्लस X माइनस कैसे निकल जाएगा? इसमें एक और चीज मैं नोट करा देती हूँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, लिख लेना पूरा। तो ये जो है ना, ये है इंटरमीडिएट, क्योंकि बीच में एक चीज बन रहा है, वो इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। कौन सा इंटरमीडिएट है? ये है इस रिएक्शन के बीच में, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो फॉर SN1 दिस इज एन इंटरमीडिएट। लेकिन फॉर SN2 यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेट, जैसे यहाँ पे रेट सिर्फ एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं। यहाँ पे रेट एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 1+1। केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ेंगे तब ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ऑर्डर कैसे निकलता है। तो ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, रिएक्टेंट है, सीधा प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो अगर हम ग्राफ भी बनाएंगे तो इसका ग्राफ जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये है ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन इसका ग्राफ ऐसे नहीं होगा, इसका आएगा ऐसे, इसका ऐसे आएगा, ये है इंटरमीडिएट। अब इसको हम और भी ब्रॉडली भी देख सकते हैं। इंटरमीडिएट शुड बी ट्रैप्ड, मतलब इंटरमीडिएट को ना हम ट्रैप, हमको पता है कि ये के बीच में बन रहा है तो ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को हम ट्रैप नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट बनेगा चला जाएगा। हमको मतलब इसके बीच में जो कोई है वो हमको पता नहीं चलेगा। और अब आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। SN1 रिएक्शन का ये जो इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, तब SN1 बनेगा। स्टेबल कैसे होगा? जितना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, उतना फिर हम SN1 का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होगा? हमको बहुत अच्छे से पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल है, 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल। मिथाइल को हम बहुत ही नेग्लिजिबल बोलते हैं।
SN2 में ऐसा नहीं है, SN2 में जितना भीड़ कम उतना रिएक्शन ज्यादा। तो SN2 में रेट है मिथाइल 1 डिग्री सेम ही होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे। तो फिर इसका ये डिफरेंस है। यहाँ से मतलब ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कोई भी रिएक्शन होगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है, SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं। अब इसका एक है कि ये पोलर स्टेट में करता है, पोलर सॉल्वेंट चाहिए इसको पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहिए, इसका न्यूक्लियोफाइल में मिटा दिया। इसका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, इसका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका लिविंग ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप निकलेगा। यहाँ पे एक्स को खुद ही निकलना है, यहाँ पे एस को तोड़ना है हमको मॉलिक्यूल, फिर जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। यहाँ पे चाहिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए, वहां पे पोलर सॉल्वेंट नहीं चाहिए। ओके, मैं एक रैंडम एग्जांपल लेती हूँ टू यू गाइस गेस कि आप कितना अंडरस्टूड किए हो। तो ओके, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SN1 होगा कि SN2 होगा, इसका टास्क एंड आई विल डिफाइन इट इन नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ दैट्स इट।